नमस्कार दोस्तों, मैं टीजे सर। और आज मैं अपने भाइयों और बहनों, जो आप सब लोग सीजीपीएससी सीजी पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जिसका पेपर 14 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के जितने भी पार्ट्स है, 9 पार्ट्स है, उसका कंप्लीट जो है वो 500 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। पीजीजीएस का मेरा जो नेशनल जीएस है 500 वो आया, उसको आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और आगे भी आप मेरे को सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट लेकर आते रहूंगा। तो यदि आप फर्स्ट टाइम है दोस्तों, तो मेरे चैनल टीजे सर 82 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे परीक्षा योजना के बारे में मैं हर बार आपको इसलिए ये रिपीट करता हूँ क्योंकि ये 100 अंक का है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का कितना मार्क्स का है। यहाँ तो 30 नंबर का है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर ज्यादा फोकस करना। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 100 में से जिसमें जिसमें ज्यादा है, जैसे आपको इसमें ज्यादा है इसमें, तो अभी मेरा ये इंडियन जीएस आया था, अब सीजीजीएस आएगा, उसके बाद फिर से ये आएगा बुद्धिमत्ता मतलब रीजनिंग, और उसके बाद मैथ्स आएगा, और उसके बाद फिर से सीजी का मैं उसमें कूट के ही सवाल ला रहा हूँ, उसमें भी 500 सवाल होगा, और इंडिया के भी कूट के ही सवाल लाऊंगा, उसमें भी 500 सवाल होगा। जैसे अभी ये दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस आपको करना है कि आपका कितना तैयारी है, आपको इसी से याद नहीं, आप जितना पढ़े पहले में ये बेसिक चीज था कि बेसिक चीजें क्या होता है 30% उसी से पूछा जाता है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। यहाँ हमारे 9 भाग है कुल मिला के, तो ये 9 भाग से मैं हर भाग से 50-50 एमसीक्यू तैयार किया हूं। जैसे आप पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, तो आपको 1 घंटे में ज्यादा ज्यादा एक पार्ट तक अभी आप कोई भी सूरत में नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन मैं 1 घंटे में ये पूरे जो 9 पार्ट्स है उसके 500 एमसीक्यू आपको कराऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ आगे 1 घंटे तक, और मैं पूरे सभी पार्ट्स से आपको प्रश्न बना कर दूंगा। इसको छत्तीसगढ़ का ये सामान्य ज्ञान है, और ये जो 9 पार्ट है इसमें हम लोगों का है, तो ये 9 पार्ट लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूं। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आप हमेशा जो आपका सिलेबस है उसको बिल्कुल अच्छे से ये पता रहे। हम लोग ये 9 जो पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में है, इतिहास है, भूगोल, उसको शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले भाग। तो दोस्तों ये रहा हमारा सीजी पुलिस का जीएस का पार्ट 1, और इसमें आपको पता होना चाहिए इसमें क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के हैं। और ये इसमें हमारे कितने सवाल हैं, 1 से लेकर 50 तक सवाल है। तो चलिए हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, दक्षिण कौशल, ये चीज ध्यान रखना है। आप भी जैसे मैं ऑप्शन दिखाता हूं तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे कि आपका कितना सही होता है। मैं ऑप्शन थोड़ा लेट से दिखाऊंगा, समझ जाइए। रायपुर शहर की स्थापना इसमें से किसने की, तो रायपुर शहर की स्थापना कलचुरी राजा रामचंद्र देव ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में सरगुजा राज्य की स्थापना हुई है, मतलब छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सरगुजा है, उत्तर में, दक्षिण में, मध्य में या पश्चिम में, तो ये किस दिशा में है, हमारा उत्तर में है। और आपको पता होना चाहिए जब इसका मतलब 1906 में जब छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन हुआ था तब ये शामिल हुआ था। यहाँ हम लोग देखें अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ को सबसे पहले किस प्रशासनिक क्षेत्र में शामिल किया था, तो हमारा जो क्षेत्र है किसके अंतर्गत आता था, जबलपुर के अंतर्गत आता था उस समय। अगला हम लोग देखें कि 1857 के संग्राम में छत्तीसगढ़ के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने नेतृत्व किया था, तो इसने किया था वीर नारायण सिंह ने उसका नेतृत्व किया था 1857 के क्रांति का। अगला सवाल हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कौन है, तो ये भी कौन है, हमारे वीर नारायण सिंह है। आगे हम लोग देखें छत्तीसगढ़ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो छत्तीसगढ़ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, माधवराव सप्रे ने किया था, और ये कहां से प्रकाशित हुआ था, पेंड्रा से, तो ये ध्यान रखना है। महात्मा गांधी सबसे पहले छत्तीसगढ़ कब आए थे, तो सबसे पहले कब आए थे, ये असहयोग आंदोलन जब चल रहा था उस समय आए थे छत्तीसगढ़, मतलब 21 में, तो ये ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखें सुंदरलाल शर्मा को किस उपाधि से जाना जाता है, तो सुंदरलाल शर्मा को क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का गांधी। आगे हम लोग देखें बस्तर का 1910 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो कौन सा आंदोलन हुआ था, यहाँ भूमकाल आंदोलन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व इसमें से किसने किया था, तो किसने किया था, गुंडा भूर ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ केसरी की उपाधि किसे दी गई, तो किसे मिले थे, तो ये मिला था सुंदरलाल शर्मा को। तो सुंदरलाल शर्मा वास्तव में हमारे इतिहास के बहुत बड़े योगदान है इसका, जितने भी प्रमुख घटनाएं। छत्तीसगढ़ हितकारिणी सभा की स्थापना
कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुआ था? 1868 में हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठक्कर बाबा किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ठक्कर बाबा को आपको ध्यान रखना है, ये हरिजनों के उत्थान से जुड़े हुए थे। आगे हम लोग देखते हैं 1930 में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो कौन सा सत्याग्रह हुआ था? रुद्री जंगल सत्याग्रह हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में नमक सत्याग्रह किस जिले में हुआ था? तो नमक सत्याग्रह किस जिले में हुआ था? धमतरी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कृषक सभा की स्थापना की बात करें तो कृषक सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था कृषक सभा की स्थापना। आगे हम लोग देखें छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किसने किया था? ईश्वर सान्याल ने किया था, तो ये ध्यान रखना है। और भी जो बड़े नेता आए थे तो जानते हैं इस समय के आंदोलन में सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, तो ये दूसरे पंक्ति के ये हो सकते हैं। तो रायपुर में पहला कांग्रेस अधिवेशन जो क्षेत्रीय कांग्रेस है उसका कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और इसे छत्तीसगढ़ का गांधी के नाम से जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ का गांधी किसको बोला जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा को बोला जाता है। भूमकाल आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1910 में हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है। झारखंड आंदोलन से जुड़े छत्तीसगढ़ के नेता इसमें से कौन है? तो इसमें से किसने मतलब वहां के आंदोलन? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ का विवेकानंद किसे कहा जाता है? तो हमारे स्वामी आत्मानंद को बोला जाता है। और किस आंदोलन को भंवर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो भंवर आंदोलन किसके नाम से जाना जाता है? जो जंगल सत्याग्रह है उसको भंवर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। रायगढ़ रियासत के क्रांतिकारी शासक कौन थे? तो चक्रधर सिंह, और इसके नाम से ही कई सारे वहां सम्मान दिया जाता है। छत्तीसगढ़ का शेर किसे बोला जाता है? तो गुंडाधुर को बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो भूमकाल विद्रोह का मुखिया था। दांडी यात्रा में छत्तीसगढ़ से किसने भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने भाग लिया था दंडी मार्च में। 1857 में वीर नारायण सिंह को कहां फांसी दी गई थी? तो इसको रायपुर में फांसी दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। रायपुर सेवा समिति की स्थापना की बात करें तो ये कब हुआ था? 1918 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में छत्तीसगढ़ का मुख्य केंद्र कहां पर था? तो ये रायपुर था, क्योंकि उस समय जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस दौरान केवल बिलासपुर और रायपुर ही छत्तीसगढ़ में विकसित स्थान थे, बाकी कोई भी जगह नहीं था। छत्तीसगढ़ का प्रथम गांधीवादी नेता किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है सुंदरलाल शर्मा को, जैसे उसके नाम से ही उसको गांधी बोला जाता है छत्तीसगढ़ का। भूमकाल आंदोलन किस जाति से जुड़ा हुआ है? तो देखो ये किस जाति से? गोंड जनजाति से जुड़ा हुआ है। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि भी शामिल हुआ था, तो 1916 का अधिवेशन आपको याद रखना है। 1916 के अधिवेशन में ही जो नरम दल और गरम दल है वो एक हुए थे, और ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, और उसमें छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि भी फर्स्ट टाइम भाग लिए थे। छत्तीसगढ़ का मजदूर नेता किसे बोला जाता है? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह, क्योंकि ठाकुर प्यारेलाल सिंह ही क्या है? मजदूर जो आंदोलन हुए, 2-3 आंदोलन हुए, उन सभी का ये नेतृत्व करता थे। गोरिल्ला पद्धति से अंग्रेजों से लड़ने वाला नेता कौन था? तो गोरिल्ला पद्धति किसने यूज किया था? भूमकाल विद्रोह में गुंडाधुर ने किया था। आगे हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ का पहला सत्याग्रही कौन था? ये पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। आगे हम लोग किस आंदोलन को गोरिल्ला युद्ध कहा जाता है? तो गोरिल्ला युद्ध किसको कहा जाता है? भूमकाल आंदोलन को कहा। 1920 में रायपुर में किस संगठन की स्थापना हुआ था? तो 1920 में किसका हुआ था? रायपुर कांग्रेस कमेटी का स्थापना हुआ था। किसने कहा था कि मैं मर जाऊंगा परंतु अंग्रेजी शासन को स्वीकार नहीं करूंगा? तो किसने बोला था? ये वीर नारायण सिंह जी ने बोला था। आगे किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन की नींव रखी थी? तो मजदूर आंदोलन की नींव किसने रखा था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने रखा था। दाऊ महाराज सिंह किस जिले से ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो किस जिले के थे वो? रायपुर जिले के थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पहला सत्र किस वर्ष हुआ? तो पहला सत्र हुआ 1922 में, हम पीछे देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ का मजदूर आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1920 से। और भारत छोड़ो आंदोलन में पिकेटिंग कहाँ हुआ था? तो पिकेटिंग यहाँ कहाँ हुआ था? रायपुर में। तो जो भी बड़े बड़े शहर थे भारत छोड़ो के आंदोलन के दौरान, वो सारे जगह जो है, जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, ये सारे जगह ये हुआ था, ये ध्यान रहे। छत्तीसगढ़ का प्रथम कारखाना महिला आंदोलन जो है, अधिनियम आंदोलन, किससे जुड़ा हुआ था? तो किससे जुड़ा हुआ था? ये मजदूरों से जो उसमें काम करते हैं। आगे हम लोग देखें रायपुर में महिला आंदोलन की अगुवाई किसने किया था? तो ये किसने किया था? डॉक्टर राधाबाई ने किया था। भूमकाल आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? अबूझमाड़, कांकेर, जगदलपुर। तो कहाँ से हुआ था? ये जगदलपुर से। आगे हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ का पहला किसान आंदोलन किस जिले से हुआ था? तो छत्तीसगढ़ का पहला किसान आंदोलन कहाँ से हुआ था? बस्तर से हुआ था, माफ करेंगे, कहाँ से हुआ था? ये बस्तर से। धमतरी का ध्यान आ गया। धान का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? धमतरी का होता है। तो किसान से
1857 के विद्रोह के समय बिलासपुर क्षेत्र का प्रमुख विद्रोही नेता कौन था बिलासपुर क्षेत्र से? तो बिलासपुर क्षेत्र से कौन था? नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह सोना खान से। तो छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? ईश्वर सान्याल ने किया था। और इस प्रकार से हमारा जो छत्तीसगढ़ का प्राचीन समय का देखें तो वो कंप्लीट होता है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही और सीजीपीएससी खास 13 सितंबर तक के लिए आप इससे जुड़े रहिए, ताकि आपको कोई भी जो वीडियो है वो जल्दी से मिलते रहे। पूरे सभी खंडों का बिल्कुल डिटेल से वीडियो मिलेगा। अभी हमारे पास 25 दिन के आसपास समय है। 25 दिन में मैं चाहता हूं कि आप यदि तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा वीडियो ही देखें, तभी आपका पेपर बहुत हद तक बन जाए। तो ये मल्टीपल चॉइस है। इसके बाद जो सीजी और इंडियन जीएस आएगा उसमें जो है वो सारे प्रश्न कूट कूट के ही रहेंगे। तो 500 सवाल का यदि कूट प्रश्न बनता है तो लगभग 1500 सवालों के आसपास का आएगा। तो सबसे मेरा पहला जो कूट सवाल वाला आएगा वो सीजी का ही आएगा, सीजी जीएस का। तो उसमें लगभग 1500 प्रश्न शामिल होगा, जो अगले 1-2 दिन में आएगा। और अगला इस वीडियो के बाद जैसे हमारा फर्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा मॉडल टेस्ट का पेपर 3 का। और आप लोगों ने देखा होगा बहुत प्यार दिया है पहले को भी और दूसरे को भी। पहले पर बहुत बच्चे कमेंट किए कि बहुत सरल है सर, तो मैं ये बता दूं ये केवल ऐसी एक तैयारी था, क्योंकि बच्चे लोग तैयार नहीं किए रहते, जो भी हमारे भाई बहन है वो लोग, तो बिल्कुल ये आसान था। दूसरा देखे होंगे थोड़ा कठिन है, तीसरा देखोगे उससे भी बिल्कुल लेवल का मिलेगा, और चौथा पांचवा में बिल्कुल आपको अकॉर्डिंग टू व्यापम ही मिलेगा। मतलब आपको अभी से यदि हम एकदम ज्यादा टफ पेपर देंगे तो वहां पर फिर दिक्कत होगा, क्योंकि हमारी तैयारी उस लायक हो जाए तब हम उस लायक तक पहुंचे। लेकिन पेपर आप ध्यान रखेंगे 30% आसान, 40% मीडियम और 30% कठिन आएगा। तो यहाँ पर आपको उस हिसाब से सिंपल सवालों को भी तैयार जरूर करना है। तो चलिए हम लोग दूसरा भाग जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का है, भूगोल, जलवायु, जनगणना, इन सभी चीजों से हम लोग देख। तो पहला सवाल है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है 1,35,194। दोस्तों मैं जैसे इसको बताया, आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आप केवल ईयरफोन लगा के ही इसको सुन सकते हैं। आपका इससे कम से कम रिवीजन होगा, तो ये रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और यदि आप एक भी बार नहीं पढ़े हैं, तो नहीं पढ़ पाए हैं या कोई कारणवश, तो आप इसको 2-3 बार सुने और आपके बहुत सारे चीज रिपीट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं जल्दी से। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? सरगुजा। और सबसे छोटा जिला इसमें से कौन है? तो कौन है? जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये 4 ऑप्शन है, और इसमें से सबसे पहला कौन सा है? खारून नदी। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सा है? महानदी। आगे बात करें छत्तीसगढ़ का नियाग्रा किसको बोला जाता है? तो छत्तीसगढ़ का नियाग्रा बोल रहे हैं, मतलब ये क्या है? जलप्रपात है। तो जलप्रपात इसमें से कौन सा है? तीरथगढ़ को बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का चित्रकूट को, सॉरी चित्रकूट को बोला जाता है, मतलब सबसे चौड़ा है। क्योंकि जो ये केवल जो चित्रकूट है ये केवल सीजी का नहीं बल्कि पूरे भारत का ये सबसे बड़ा मतलब चौड़ा जलप्रपात है, इसलिए इसको भारत का क्या बोला जाता है? नियाग्रा। ये चीज को ध्यान रखेंगे। और जैसे तीरथगढ़ है, ये क्या है? हाईएस्ट हमारा जलप्रपात है, लेकिन ये केवल छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट है। तो ये फिर आगे हम लोग जब इंडिया लेवल में जाते हैं तो इसका कोई भी रोल नहीं रह जाता। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है पूछा जा सकता है, किस नेशनल पार्क में है ये पूछा जा सकता है, सब चीज तो उनको आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर है? इंद्रावती नदी पर। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो अभी बताया मैं जैसे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात चित्रकूट है। छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात ये कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात है। यदि आपसे केवल ये बोला जाए कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो बड़ा बोलने से आपको चित्रकूट ही लगाना है, मान लो धोखे से ऐसा रहा तो। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर या पर्वत या चोटी हम बोलेंगे यहाँ पर, पर्वत शिखर मतलब इसी को क्या बोला जाता है? चोटी शिखर। तो ये कौन है? गौरलाटा है, जो सामरीपाट प्रदेश बलरामपुर में स्थित है, और ये 1225 मीटर ऊंचा है। छत्तीसगढ़ की में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो किस क्षेत्र में होता है? बस्तर क्षेत्र में, मतलब इसको क्षेत्र लिखना है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर बस्तर में, मतलब उस पूरे क्षेत्र में या अबूझमाड़ का जो इलाका है वहां पर होता है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? जांजगीर है। छत्तीसगढ़ का औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? ये कितना होता है? 1300। इसमें सब राउंड फिगर में नहीं दिया है, एक्यूरेट में दिया है, और ऐसे आएगा तो आपको कितना होता है वास्तव में? 1292। ऐसे ध्यान रखना है, मतलब 1292 है, मतलब 1200 में नहीं आएगा, वो किसमें आएगा? 1300 में। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सा है? तो सबसे बड़ी नदी घाटी स्वाभाविक रूप से कौन सा है? महानदी घाटी। और ये तो घाटी ही नहीं है, मतलब ये तो ये चीज को ध्यान रखना है। इंद्रावती
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बस्तर में, कांकेर में या बीजापुर में? तो हम लोग जानते हैं ये कहाँ पर स्थित है, बीजापुर में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के सटा हुआ किस राज्य में है, मतलब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है, हमारे पड़ोसी या मातृ प्रदेश मध्य प्रदेश में है। अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है? तो अमृतधारा जलप्रपात कहाँ पर है? ये कोरिया जिले में है। किस नदी में? हसदेव नदी में। और बस्तर का प्रमुख गुफा स्थल कौन सा है? तो बस्तर का प्रमुख गुफा स्थल कौन सा है? कुटुमसर गुफा है। ढोलकल गणेश किस जिले में है? तो ये दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखिए भोराव देव मंदिर कहाँ स्थित है? तो भोरम देव का मंदिर कबीरधाम जिले में स्थित है। अब कबीरधाम ही लिखा मिलेगा आपको सारे प्रश्नों में या कहीं भी। और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? महाशिव गुप्त बाला अर्जुन ने, मतलब उसकी मम्मी, जब ये उसके पिता है तो उसके माँ वाष्टा देवी ने शुरू किया था और उसको कंप्लीट किसने किया? महाशिव गुप्त बाला अर्जुन ने। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा कहाँ पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा कौन सा है? सिंघनपुर की गुफा, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला लौह नगरी के नाम से जाना जाता है? तो लौह नगरी के नाम से क्या जाना जाता है? भिलाई को जाना जाता है। भिलाई स्टील प्लांट किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? शिवनाथ नदी के पास स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? जांजगीर चांपा। 2000 जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? तो इसको आपको जनसंख्या को बिल्कुल एक्यूरेट याद रखना है कि कितना है इसको, तो ये ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखिए छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितना है? तो 71.04 है। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात बोले तो छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात प्रति 1000 में होता है, तो चीज आपको ध्यान रखना है। और एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, साक्षरता दर पूर्ण साक्षर किसको बोला जाता है? एक सवाल आया था, वर्तमान में ये चल रहा है। पूर्ण साक्षर मतलब होता है यदि कहीं का भी साक्षरता दर 95% हो जाए तो उसको पूर्ण साक्षरता दर बोला जाता है। जैसे अभी वर्तमान में कौन सा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, माफ करेंगे, इस अभी सबसे ये हुआ मिजोरम। जो मिजोरम है वहां के मुख्यमंत्री ने विधिवत एक घोषणा किया है जो पूर्ण साक्षर जिला बन गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में रामगढ़ की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रामगढ़ की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राचीन चित्रकला के लिए, जो सरगुजा में स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात, देखो ये आया है सवाल, सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ पर है? चित्रकूट। तो ये चीज ध्यान रखना है, बड़ा मतलब चौड़ा ही आएगा। सिरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? महानदी के तट पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में धान का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये कहाँ पर होता है? धमतरी जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कौशल कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये रायपुर में स्थित है। आप अधिकांश चीजें देखेंगे जो बड़े बड़े जो केंद्र है वो रायपुर में है, बाकी छोटे छोटे जगह जो बाहर है उनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वार नवापारा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो वार नवापारा अभ्यारण्य किस जिले में है? महासमुंद जिले में है। कान्हा बाघ अभ्यारण्य से जुड़ा छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है? तो इससे कौन सा जिला जुड़ा हुआ है? कबीरधाम, जो मध्य प्रदेश से लगता है, तो इसको ध्यान रखना है। ताला किस जिले का प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है? तो ताला कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। महाकाली मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाकाली मंदिर कहाँ स्थित है? बिलासपुर में, जिसे तीसरा काली मंदिर बोला जाता है। मल्हार किस जिले का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है? तो ये किसके लिए ऐतिहासिक स्थल है प्रमुख? ये मल्हार, जिसे प्रसन्नपुर के नाम से भी जाना जाता है, तो प्रसन्न मात्रा ने इसका स्थापना किया था और ये बहुत ही पुरातात्विक स्थल है, कई सारे इससे प्रमाण मिले। दंतेश्वरी माता का मंदिर कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? दंतेवाड़ा में है। लखनपुर किस जिले में स्थित है? तो ये लखनपुर कहाँ पर स्थित है? सरगुजा में, जो कोयले क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तपकरा किस जिले में स्थित है? तो तपकरा से भी ध्यान रखना है आपको। नागलोक बोला जाता है यहाँ सांपों का जो भी है केंद्र है वहां, तो ये क्या बोला जाता है? जसपुर है। और यहीं पर क्या है? छत्तीसगढ़ का एकमात्र विष केंद्र है। विष केंद्र मतलब सांपों के जहर से ही सांप का जो जहर का इलाज का बनाया जाता है, तो वो चीज वहां पर है। मैनपाट किस जिले में स्थित है? तो मैनपाट कहाँ पर स्थित है? ये सरगुजा जिले का एक ब्लॉक है, ये ध्यान रखना है। सीता बेंगरा की गुफा और जोगीमारा की गुफा किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? रायगढ़, सॉरी, सरगुजा जिले में स्थित है। रतनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ किला है, मंदिर भी है और शिला लेख भी प्राप्त हुए, तो उपरोक्त सभी इसके लिए। मधुपुर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो मधुपुर द्वीप कहाँ पर स्थित है? मनियारी पर। और यही आगे तालागांव में दोनों का क्या हो गया? थोड़ा सा आगे में संगम हुआ है। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान कश्मीर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुरगढ़ जो है वो कश्मीर के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ का। गोमर्दा अभ्यारण्य कहाँ है? तो गोमर्दा अभ्यारण्य वर्तमान में कहाँ है? सारंगगढ़। पहले यह कहाँ हुआ करता था? रायगढ़ में। जब से ये बना अब भिलाईगढ़ और रायगढ़ में आ गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना कहाँ पर है? तो ये कबीरधाम में है। 2 शक्कर कारखाने हैं, यहाँ ध्यान रखना है, एक भोरमदेव और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। ताला में खोजी गई देवी कंकाल मूर्ति किस युग की है? तो ये किस युग का है? तो ये गुप्तोत्तर युग का है, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो
किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ के खजुराहो किसे बोला जाता है, भोरमदेव को बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमारा ये 100 प्रश्न कंप्लीट होता है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप हमको सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सीजीपीएससी में मैं मदद कर सकूं आगे, और मैं आपके बिल्कुल सिलेबस के अनुरूप ही कंटेंट लाऊंगा, उसी के अनुरूप ही आपको पढ़ना है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग करते हैं हमारा तीसरा भाग, जिसके अंतर्गत साहित्य, संगीत, नृत्य, हमारा संस्कृति आता है। यहाँ से 1 नंबर डल गया है, तो इधर का सेट का नंबर ऐसी है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के कबीर किसे बोला जाता है, तो छत्तीसगढ़ का कबीर किसको बोला जाता है, संत घासीदास को बोला जाता है। पंडवानी गायन शैली की प्रमुख गायिका कौन सा है, तो पंडवानी गायन की प्रमुख गायिका कौन सा है, तीजन बाई है। छत्तीसगढ़ का राज्य गीत कौन सा है, तो हम सबको पता होना अनिवार्य है, अरपा पैरी के धार। छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक नृत्य राउत नाचा किससे संबंधित है, तो राउत है। तो राउत नाचा मतलब यादव समाज या राउत समाज से ही संबंधित रहेगा। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक जिसको सभी पद्म सम्मान अलंकृत किए गए हैं, तो किसको किया गया है, ध्यान रखेंगे, तीजन बाई। तो एकमात्र ऐसा मतलब व्यक्ति है जिसको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये तीनों सम्मान प्राप्त हुआ है भारत सरकार की ओर से। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका, लोक गायन की बुलबुल किसे कहा जाता है, तो ये ममता चंद्राकर को बोला जाता है। पंडवानी गायक में कपालिक शैली की प्रमुख गायिका कौन है, तो तीजन बाई है। ये आपको ध्यान रखना है, इसके 2 शैली होता है। और छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध नाटककार एवं रंगकर्मी इसमें से कौन है, तो हबीब तनवीर, इसको भी मतलब मिला हुआ है पद्मश्री। हबीब तनवीर का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है, तो सबसे प्रसिद्ध नाटक इसका कौन सा है, चरणदास चोर। गम्मत किस प्रकार की कला है, तो गम्मत किस प्रकार की कला है, तो गम्मत एक नाटक होता है जिसमें परी और जो जोकर है वो मुख्य रोल में होते हैं। यदि हम देखें छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें व्यंग होता है, तो व्यंग का हम लोग देखें तो इसमें से क्या आ जाएगा, या तो ददरिया जैसे एक प्रेम गीत होता है, और एक होता है बिहाव गीत। तो हमारा बिहाव गीत या ददरिया होगा, लेकिन इसमें व्यंग किसमें किया जाता है, एक बिहाव गीत में ही। तो इसमें बिहाव गीत इसका सही ऑप्शन आना चाहिए। देखते हैं ये ददरिया एक प्रेम होता है, तो प्रेम में शायद नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्या आना चाहिए, बिहाव गीत। उसमें सामने वाले को कुछ, उसको भड़ौनी गीत भी बोला जाता है, तो उसमें कुछ व्यंग या कुछ अलग तरीके से गाया जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख शौर्य नृत्य कौन सा है, तो इसमें से शौर्य नृत्य कौन सा है, गौर नृत्य। तो ये चीज आप ध्यान रखें। सतनामी समाज का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो ये पंथी नृत्य है इनका प्रमुख नृत्य। महिलाओं द्वारा दीपावली में किया जाने वाला नृत्य इसमें से कौन सा है, सुवा नृत्य। देखो दोस्तों, ये दोनों तरफ से पूछ सकते हैं। महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य केवल इसमें से सबको दे दे तो केवल महिलाएं करती हैं, तो ये केवल में किस समय किया जाता है, दीपावली के समय। दीपावली के समय कौन सा होता है, तो ऐसे एक ही सवाल को कई प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आपको सबसे पहले जैसे कूट वाले प्रश्न है, तो कूट वाले प्रश्न थोड़ा तैयारी के बाद करना चाहिए। जैसे आप सबसे पहले ही कूट वाला प्रश्न तैयारी करेंगे तो आपको उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि पहले थोड़ा तैयारी कीजिए, उसके बाद कूट वाले प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कूट वाला प्रश्न का स्तर हल्का सा कठिन होता है, क्योंकि 3 ऑप्शन है आपके पास, 3 ऑप्शन है, तो तीनों के बारे में या 2 के बारे में जानना होता है, तब वहां पर वो होता है। तो यदि आपका तैयारी अच्छे से नहीं है, तो उस दौरान यदि आप कूट के सवाल करेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे वहां पर आंसर नहीं मिल पाएगा। तो पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर कूट वाले मैं सवाल इसके बाद लाया हूं, तो इससे हमारा कुछ तैयारी हो जाएगा, फिर आगे वो काम देगा बहुत अच्छे से। आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की किस जाति का नृत्य विश्व प्रसिद्ध है, तो कौन सा है ये मोरिया जनजाति का, वही जो गौर नृत्य है वो विश्व प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि पंडित सुंदरलाल की रचनाओं में कौन सा प्रमुख है, तो इसकी रचना कौन सा है, छत्तीसगढ़ रामायण की रचना इन्होंने की है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ का सुप्रसिद्ध महाकाव्य किसने लिखा, तो किसने लिखा होगा, ये लोचन प्रसाद पांडे, ये सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, ये है लोचन प्रसाद पांडे। जस गीत किस अवसर पर गाया जाता है, तो जस गीत किस अवसर पर गाया जाता है, दशहरा पर या नवरात्रि पर। यदि नवरात्रि रहे इसको तो भी ध्यान रखेंगे, नवरात्रि 2 बार आता है तो 2 बार जस गीत गाया जाता है। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक चित्रकला शैली क्या है, तो ये पिथौरा जो चित्रकला है वो है। छत्तीसगढ़ में दीवान नृत्य किस जाति का प्रमुख नृत्य है, तो जाति हिसाब से हमारा आंसर आ जाना चाहिए लगभग। छत्तीसगढ़ में विवाह के समय गाया जाने वाला कौन सा होता है, जिसको बिहाव गीत बोला जाता है, या एक और गीत होता है इसी को ही बोला जाता है भड़ौनी गीत। तो ये दोनों गीत ही विवाह के समय, और भी कई गीत हैं जो गाया जाता है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक कला पंडवानी में किस महाकाव्य का उल्लेख या उसका वर्णन किया जाता है, तो महाभारत से किया जाता है। छत्तीसगढ़ की महिला कलाकार जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो ये कौन है, ममता चंद्राकर है। लोक
रंग पत्रिका के संपादक एवं कर्मी कौन सा है इसमें से? तो इसमें हम लोग देखते हैं दीपक चंद्राकर है इसके। तो ये ध्यान रख, छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक कला लोरी के चंदा किस जाति के बीच ये मशहूर है? तो ये यादव जाति, या कहीं कहीं अहीर जाति भी लिखा रहेगा, या कहीं कहीं राउत। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक ही होता है, यादव, अहीर, राउत। देवी जागर किस अवसर पर गाया जाता है? तो देवी जागरण पर ये गाया जाएगा। देवी जगार मतलब देवी को जगाना है, ये ध्यान रखना है आपको। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें प्रेम का वर्णन होता है तो क्या होता है? ददरिया जो है प्रेम वर्णन वाला है। फसल कटाई के समय किए जाने वाला नृत्य इसमें से कौन सा है? तो ये सोहाई नृत्य है, किया जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक गान कौन सा है? तो लोक गान कौन सा है? ये ददरिया है। ये चीज आपको ध्यान रखना। सुआ गीत किस पक्षी से संबंधित है? तो सुआ मतलब क्या होता है हमारे हिंदी में? तोता, जिसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है? सुआ। छत्तीसगढ़ में सीता बंगरा किस कला का केंद्र माना जाता है? सीता बेंगरा। तो सीता बेंगरा जो है वास्तव में क्या है? नाट्य कला का है, तो ये ध्यान रखना है। पंथी नृत्य किस संत की शिक्षाओं से जुड़ा है? तो संत घासी दास की शिक्षाओं से जुड़ा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। राम सप्ताह किस प्रकार की प्रस्तुति है? तो राम सप्ताह क्या है? लोकगीत है, ये ध्यान रख। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वाद्य यंत्र मादर किस नृत्य में बजाया जाता है? तो ये पंथी में बजाया जाता है। ददरिया गीत का संबंध किससे है? तो ददरिया गीत का संबंध किससे है? प्रेम से है। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध नृत्य क्या है इसमें से? तो सुप्रसिद्ध नृत्य क्या है? सभी है वैसे, लेकिन राउत नाचा पूरे भारत में प्रसिद्ध है यहाँ का। चंदैनी गोंदा किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ? तो किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ? दाऊ रामचंद्र देशमुख द्वारा। ददरिया किस भाषा में गाए जाते हैं? तो ये छत्तीसगढ़ी भाषा में ही गाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य गौड़ किस समाज से संबंधित है? तो गौड़ समाज से ये संबंधित है, ये ध्यान रखना। लोक कला अकादमी कहाँ स्थित है? लोक कला अकादमी, तो आपको ध्यान देना है ये कहाँ पर स्थित है? रायपुर में ही स्थित है। देवार गीत मुख्यतः किस विषय से जुड़ा है? तो देवार गीत क्या होता है? धार्मिक गीत होता है, ये चीज ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का सोनहा बंधु गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो सोनहा बंधु का मतलब है फसल उत्पादन। कौन जैसे कोई भी फसल हमारा धान पकता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? सुनहरा। जनौला का अर्थ क्या है? तो जनौला क्या है? वास्तव में एक लोक कथा है, तो ये ध्यान रखना। मोर संग चलबे किस शैली का गीत है? तो ये किस शैली का गीत है? ददरिया, क्योंकि मोर संग चलबे मतलब एक प्रेम को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये चीज। लोकोक्ति घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ क्या है? तो घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब है घर की वस्तुएं अच्छी नहीं लगती तो उसको ये बोला जाता है, या घर की वस्तुएं अच्छी लगती उसको नहीं बोला जाएगा। बाहर की वस्तुएं श्रेष्ठ लगती है, ये भी आ सकता है। या घर की वस्तुएं बाहर की भी अच्छी लग सकता है, लेकिन जब घर का खराब लगने लगे तब उसको हम ये चीज बोलेंगे। छत्तीसगढ़ी मुहावरा आगी के कोहड़ा का अर्थ क्या है? तो आगी के कोहड़ा मतलब आग का कोहड़ा, जल्दी गुस्सा होना। खाए के बड़खा करे के छोटका का आशा क्या है? अधिक बोलना, कम करना, खाने में बड़ा, काम में छोटा, आलसी या कंजूस। मतलब इसका वास्तव में आंसर होगा खाने में बड़ा, काम में छोटा। ये नहीं होना चाहिए वास्तव में, मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए? अधिक बोलना या और कम करना, मतलब ज्यादा दिखाना और कम करना। तो आप कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में से काम में बड़ा और जैसे इसका आंसर ये लिए है तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर होगा ये दोनों। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक एक दिल भेज दीजिएगा। घास से गीत बने, घास से गीत बने लोकोक्ति का अर्थ क्या है? घास क्या होता है? जमीन में छोटा होता है। गीत मतलब बड़ा, जो आकाश में उड़ता है तो उसको बोला जाता है। तो गरीब से अमीर बनना भी होती है, मेहनत से बड़ा बनना, और महत्वहीन वस्तु से क्या होता है? महत्व प्राप्त करना। ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि घास देखे हैं हम लोग उसको छोटा समझते हैं, तो कबीरदास जी ने उसके लिए कहा है कि छोटा बनकर रहिए, जैसे छोटा दूब है ना, तो जो बड़े होते हैं जैसे खजूर वगैरह के बारे में बोला है, उससे छाया भी हमको नहीं मिलता और फल लागे अति दूर, तो ये चीज होता है। तो नाच बिना बैरागी मुहावरे का अर्थ क्या चीज है? तो नाच बिना बैरागी मुहावरे का अर्थ क्या है? दिखावा करना। आगे हम लोग देखें पढ़े लिखे गंवार का अर्थ क्या है? तो पढ़े लिखे गंवार का अर्थ है पढ़ाई के बाद भी मूर्ख होना। कई लोग देखोगे कि केवल आज के साक्षरता वाले समय में बहुत लोग पढ़ जाते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारी सोचने समझने की क्षमता उतना ज्यादा नहीं होता, तो शायद उन लोगों के लिए ये शब्द बोला गया है। और यहाँ से ये 50 शब्द पूरे होते हैं तो हमारा ये विभाग कंप्लीट होता है। और आगे हम लोग चलते हैं हमारे दोस्तों, अब हम लोगों के पास है छत्तीसगढ़ का चौथा भाग, और जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की जनजातियां, इनकी विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, ये सब चीज शामिल है। तो हम लोग देखते हैं कि जनजातियों और सभी चीज। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति कौन सी है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति कौन सी है? गोंड है। मदर पीटा किस जाति का पारंपरिक त्योहार है? तो ये किसका है?
गोंड का है, ये आपको ध्यान रख। छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरवा किसको किसे पूजती है, मतलब किसका पूजा करती है, तो ये किसका पूजा करती है, बूढ़ा देव का पूजा करती है। शिकार खेल छत्तीसगढ़ की किस जनजाति से संबंधित है, तो शिकार खेल किससे संबंधित है, हलबा से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बस्तर का प्रसिद्ध त्योहार मड़ई किस जाति से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है, माड़िया गोंड लोगों से जुड़ा हुआ है। सुआ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो किस अवसर पर किया जाता है, दिवाली पर। बस्तर दशहरा कितने दिनों तक चलता है, तो बस्तर दशहरा के बारे में आपको ध्यान रखना है, कितने दिनों तक चलेगा, 75 दिनों तक चलता है। बस्तर दशहरा किस देवी को समर्पित है, तो बस्तर दशहरा किस देवी को समर्पित है, दंतेश्वरी को समर्पित है। छेरछेरा त्योहार कब मनाया जाता है, छेरछेरा त्योहार कब मनाया जाता है, पौष के पूर्णिमा को। तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में नवा खाई त्योहार किससे संबंधित है, तो नया कब खाएंगे हम लोग, जब हमारी नई फसल आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, नया से नहीं। बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है इसमें से, तो इनका प्रमुख नृत्य क्या है, कर्मा है, तो ये ध्यान रखेंगे। जोगी बिठाई परंपरा किससे जुड़ा हुआ है, जनजाति विवाह, गीत, बस्तर दशहरा या मृत्यु संस्कार से। ये किसमें किया जाता है, बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई एक परंपरा होता है। बस्तर का प्रमुख शिकार उत्सव कौन सा है, तो इसमें कौन सा है, पंडुम जो है वो एक शिकार उत्सव है। छत्तीसगढ़ में किस जनजाति को वन का बेटा बोला जाता है, तो वन का बेटा कौन कहलाते हैं, बैगा जनजाति। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। शिव पार्वती का विवाह का पर्व संबंधित है, इसमें से किससे संबंधित है, गौरा और गौरी से। गौरा गौरी शिव पार्वती के विवाह को ही प्रदर्शित करते हैं, जिसमें गौरा गौरी उत्सव मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं श्रावण मास में कौन सा पर्व मनाती है, तो कौन सा पर्व मनाती है, ये तीजा पर्व मनाती है। पंडुम नृत्य किस जाति का प्रमुख नृत्य है, तो ये माड़िया जाति का प्रमुख नृत्य है। चौका पूजा छत्तीसगढ़ में किस अवसर पर किया जाता है, तो चौका पूजा छत्तीसगढ़ में नवरात्रि के समय किया जाता है। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ की किस जनजाति से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, गोंड जनजाति से। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध त्योहार पोला मुख्यतः किस पशु से संबंधित है, तो इसमें किसका पूजा किया जाता है, पोला में बैलों का पूजा किया जाता है, मिट्टी के बने बैलों का। गौ नृत्य किस पर आधारित है, तो गौर नृत्य किस पर आधारित है, ये शिकार उत्सव पर ये आधारित है। गौ नृत्य जिसमें सींग वगैरह भी लगा होता है, तो वो चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ की देवगुड़ी किससे संबंधित है, तो देवगुड़ी मतलब जहाँ देवताओं का, देव और गुड़ी मतलब स्थान, तो ये कहाँ पर है, देव पूजा स्थल है वहां पर, मतलब हमारे गांव का जहाँ पर पूजा वूजा किया जाता है गांव का, वो है। बस्तर गोंचा उत्सव कब मनाया जाता है, तो गोंचा उत्सव कब मनाया जाता है, ये रथ यात्रा के समय, जब रथ जो जगन्नाथपुरी है वहां होता है। गिरहोर जनजाति किसके लिए जाना जाता है, तो ये शिकार के लिए और किसके लिए, लकड़ी के कामों के लिए जाना जाता है। आगे हम लोग देखें छत्तीसगढ़ का प्रमुख कृषि त्योहार कौन सा है, तो कृषि का प्रमुख त्योहार इसमें से कौन सा है, हरेली। तो ये बल्कि उनका त्योहार नहीं है किसानों का। मड़ई मेला मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है, तो ये बस्तर क्षेत्र में मुख्य रूप से होता है। और यदि हम बोले तो नारायणपुर का जो मड़ई मेला है वो विश्व प्रसिद्ध है, ये हमको ध्यान रखना है। दंतेश्वरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो दंतेश्वरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, हमारा दंतेवाड़ा में, नाम से ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोकगीत जागर किससे संबंधित है, तो जागर किससे संबंधित है, देवी पूजा से संबंधित है। लोरी चंदा महाकाव्य छत्तीसगढ़ की किस परंपरा से जुड़ा है, तो ये जनजातीय गाथा से जुड़ा हुआ है लोरी चंदा। आगे हम लोग देखें नृत्य गौर किस जनजाति का मुख्य नृत्य है, तो ये किसका है, गोंड जनजाति का है। पाठा नृत्य छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो पाठा नृत्य है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो ये सरगुजा क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ककसार नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो फसल बुआई के समय ये किया जाता है। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में धूम खेती की परंपरा है, तो इसमें से किसकी परंपरा है, बैगा लोगों को, जो विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल है भारत सरकार के। जो हमारे छत्तीसगढ़ में ये कितने हैं, 5 धन 2, मतलब कितने जनजाति है, 7। तो आप कमेंट करके बताइए इसमें कि हमारे भारत सरकार द्वारा जो जारी 5 और छत्तीसगढ़ द्वारा जो आदेशित है 2, वो कौन कौन से हैं, आप कमेंट करके बताइए। छत्तीसगढ़ में महिलाएं किस पर्व पर झूला झूलती है, तो ये झूला सावन में, मतलब तीजा सावन के जस्ट बाद वाली समझे। दिया नृत्य किस अवसर पर होता है, तो स्वाभाविक है दिया किस त्योहार से संबंधित है, हमारे दिवाली से संबंधित है। झाड़ फूक परंपरा किस किस से रिलेटेड होता है, तो झाड़ फूक परंपरा किसमें किया जाता है, चिकित्सा में, मतलब कुछ चीज हो जाता है, कुछ बीमारी कुछ ऐसे, तो चिकित्सा किया जाता है झाड़ फूक परंपरा से। पीता पंडुम उत्सव किस जनजाति में मनाया जाता है, तो पीता पंडुम मुंडा पंडुम जो उत्सव है वो किसमें मनाया जाता है, माड़िया में। शिकार पर्व किस जनजाति में प्रसिद्ध है, तो शिकार पर्व किसमें है, उरावो में प्रसिद्ध है। झीमन नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो झीमन नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है, सरगुजा क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति को पारधी भी कहा जाता है, तो किसको बोला जाता है, पारधी, बिरहोर जनजाति को बोला जाता है।
चैत्र नवरात्र में छत्तीसगढ़ की महिलाएं कौन सा व्रत रखती हैं? तो 9 देवियों की पूजा करती है, और इन्हीं 9 देवियों का मतलब नवरात्रि का जो व्रत होता है जो कितने दिन तक चलता है हमारा, 9 दिन तक, और साल में 2 बार आता है, एक चैत्र नवरात्र और एक क्या होता है, कुंवार नवरात्र। तो ये 2 समय जवारा गीत भी गाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। दंडी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दंडी नृत्य कहाँ किया जाता है? धमतरी में किया जाता है। बस्तर दशहरा का मुख्य जो आकर्षण है 75 दिन में, वो कौन सा होता है? सबसे विशाल भव्य रथ यात्रा होता है, वो चीज होता है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख फसल त्योहार कौन सा है? नवा खवाई। तो ये कौन सा है? नवा खवाई भी इससे संबंधित। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, जैसे फसल से रिलेटेड कौन सा है, देवी देवताओं से रिलेटेड कौन सा है, शिकार से रिलेटेड कौन सा है ना? तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। गोंड जनजाति का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो ये कौन सा है? मड़ई है इनका, तो ये ध्यान रखना है। आगे बिजवार जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? कर्मा। और छत्तीसगढ़ की महिलाएं हरेली पर क्या करती है? तो ये छत्तीसगढ़ की महिलाएं हरेली पर किसकी पूजा करती है? चूल्हे की पूजा किया जाता है। बाकी आप लोग बताओ कि हरेली पर हम लोग किसकी पूजा करते हैं? तो आपको कमेंट करके बताना है कि हरेली पर हम लोग किसकी पूजा करते हैं। मुड़िया मड़ई किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ये कांकेर क्षेत्र में, कांकेर और नारायणपुर यहाँ पर प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का कौन सा त्योहार भाई बहनों से के रिश्ते से जुड़ा है? तो जैसे हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, वैसे छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी बहुल लोग हैं वो लोग क्या मनाते हैं? भाई दूज या रजुतिया वगैरह क्या क्या ऐसा कुछ त्योहार होता है जो उस समय वो मनाते हैं। मतलब हमारा भाई दूज में भी ये विशेष त्योहार है छत्तीसगढ़ में। भोजली पर्व कब मनाया जाता है? तो भोजली पर्व कब मनाया जाता है? जब सावन खत्म होता है। तो सावन कोई भी महीना का आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है? अमावस्या, और उसके बाद क्या आता है? पूर्णिमा। तो आपको जो 12 महीने हैं हमारा चैत से लेकर, है ना, वहां से आपको ध्यान रखना है 12 महीना का हिंदी नाम, और उसमें यही चीज ध्यान रखेंगे, चैत, अमावस्या और पूर्णिमा। तो पहले अमावस्या आता है और उसके बाद क्या आता है? पूर्णिमा। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से अब हम लोग आते हैं 5वें भाग में। तो हमारा 5वां भाग है छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था, जिसमें है वन है और कृषि है। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा होगा तो अंत तक बने रहो। अंत तक हम लोग देखेंगे कि बहुत ही शानदार आपके ज्ञान में जो सामान्य जो है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, और इसके बाद जब आप कूट के प्रश्न करेंगे तब आपको वो चीज लाभ देगा, क्योंकि कूट में बहुत सारे प्रश्न एक साथ होते हैं, तब हमको जानना होता है। तो पहले प्रश्न की तैयारी करो, पहले थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, उसके बाद हम लोग कूट वाले सवाल हल करें तो हमको ज्यादा लाभ मिलेगा और हम लोग ज्यादा कर सकते हैं। यदि हम लोगों का तैयारी ही नहीं है और कूट वाला सवाल करें तो नहीं कर पाएंगे, उससे बेहतर है कि थोड़ी बाद में तैयारी करें। तो ये चीज होता है, एक मोटिवेशन भी आता है। यदि शुरू करोगे तो डिमोटिवेट भी हो सकते हो कि नहीं बन रहा है ऐसा वैसा, या उससे नहीं, तो पहले हम ऐसा प्रैक्टिस करके या जो सामान्य चीजें हमको कर ले, उसके बाद हम लोग उसको और अच्छे से कर सकते हैं। तो ये है। चलिए, हमारा अभी 5 भाग और बचा हुआ है। तो अभी हम लोगों का 4 ही भाग हुआ है, आधा नहीं हुआ है। तो अभी हमको लगभग 1 से 2 घंटे जरूर इसमें लगेगा। तो हम लोग छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? धान का कटोरा के नाम से। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ में स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा फसल किसका होता है? धान का। छत्तीसगढ़ की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग वन से आच्छादित है? तो छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग है? 41% वन से आच्छादित है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख नकदी फसल कौन सा है? तो प्रमुख नकदी फसल सोयाबीन, गन्ना, कपास, ये तीनों है, ये ध्यान रखना है आपको। धान का कटोरा उपाधि छत्तीसगढ़ को किस कारण मिली? क्योंकि यहाँ धान का क्या होता है? अधिक उत्पादन होता है। सर्वाधिक मतलब अच्छा उत्पादन होता है। सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। ये चीज को भी आपको ध्यान रखना है। धान का सर्वाधिक उत्पादन बोला जाए तो छत्तीसगढ़ में नहीं होता, बल्कि कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ का अधिकांश क्षेत्र में ये बोया जाता है, इसलिए उसे धान का कटोरा उसके ऐसे आकार के कारण भी इसको बोला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वनस्पति क्षेत्र किस प्रकार का है? तो सबसे ज्यादा जो हमारा वन है छत्तीसगढ़ में वो कैसा है? शुष्क पर्णपाती वन है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र किस फसल का है? तो हम लोग जान रहे हैं कि धान का फसल सर्वाधिक यहाँ लिया जाता है। सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय या सबसे प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ था? तो ये रायपुर में खुला है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो बड़ा को थोड़ा सा उसको करेक्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वन उपज का प्रमुख उत्पाद कौन सा है? तो तेंदू पत्ता से सरकार को सबसे ज्यादा आय होता है, और वही प्रमुख जो है वो वनोपज में आता है, लघु वनोपज में। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख सिंचाई साधन कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में प्रमुखता से सिंचाई किससे होता है? नहर से और पंप से, या जिसको क्या बोला जाता है? नल कूप से। ये दोनों चीजों का है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किस वृक्ष के जंगल पाए जाते हैं? तो किसका पाया जाता है? साल वृक्ष का जंगल पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कितनी प्रतिशत आबादी
कृषि पर निर्भर है, तो लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा है? तो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना बोला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ऐसे सवाल में आपको ध्यान रखना है, जैसे ये सवाल एक हिसाब से सिंचाई परियोजना के लिए देखें तो ये मिनी माता बांगो जो है ये क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है कि यहाँ पर बिजली का भी उत्पादन होता है और उसका भी उत्पादन होता है। यहाँ पर हमारा गंगरेल डैम भी है जो छत्तीसगढ़ का बोले तो महानदी धमतरी में बना है, ये सबसे बड़ा डैम है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, मिनी माता बांगो जो हसदेव नदी पर कोरबा जिले में स्थित है, वो है इसका सही आंसर। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? तो ये साल है, ये आपको ध्यान रखना है। राम सागर परियोजना किस जिले में है? तो ये किस जिले में है? धमतरी जिले में है। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम कृषि महाविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो ये कहाँ स्थापित हुआ था? रायपुर में ही। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा वनोपज मंडी कहाँ है? तो वनोपज मंडी बस्तर में है, क्योंकि बस्तर में ही सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में वनों का सबसे अधिक क्षेत्र किस संभाग में है? तो स्वाभाविक रूप से कहाँ पर है? सबसे अधिक वन बस्तर संभाग में है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक धान उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो धान का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? धमतरी में होता है। छत्तीसगढ़ में दलहन उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? राजनांदगांव, संवर्धा में भी होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ की किस नदी को उसका जीवन रेखा मतलब छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोलते हैं? तो ये किसको बोला जाता है? महानदी को। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? तो ये किस क्षेत्र में है? बस्तर क्षेत्र में है, अबूझमाड़ क्षेत्र जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होता है। छत्तीसगढ़ में वनोपज आधारित सर्वाधिक आय किससे होता है? तो बता दिया आपको, तेंदुपत्ता से सबसे ज्यादा आय होता है। धान संग्रहण योजना किस वर्ष में लागू किया गया? तो 2002 से लिया जा रहा है, लेकिन पहले लोग ज्यादा धान नहीं बेचते थे। अब है वनोपज सहकारी समितियां छत्तीसगढ़ में किससे संबंधित है? तो ये क्या करती है? लघु वनोपज का संग्रहण करते हैं। जो भी कई सारे बीज लेते हैं सरकार या और जैसे हम लोग तेंदुपत्ता देखें, ये सब चीज इसी के तहत लिया जाता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में नकदी फसल की खेती की जाती है, तो किसका किया जाता है? सोयाबीन, जो खासकर संवर्धा क्षेत्र में होता है। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो ये क्या है हमारा? पलाश, जिसको परसा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु की बात करें तो हमारा वन भैंसा या जंगली भैंसा भी बोल देते हैं उसको। आगे हम लोग देखिए राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी हमारा कौन सा है? मैना है। यदि हम आगे बात करें छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृषि मंडी कहाँ पर है? तो सबसे बड़ी कृषि मंडी कहाँ पर है? रायपुर में। छत्तीसगढ़ का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये सीता नदी अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1974 को हुआ था। तो ये सबसे हमारा प्रथम ये है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कांगेर घाटी है और केवल गुरु घासीदास दिया है, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, दोनों अभ्यारण्य है। तो राष्ट्रीय उद्यान में कांगेर घाटी सबसे छोटा और गुरु घासीदास क्या है? सबसे बड़ा। 1445 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में? तो कहाँ पर है ये? बिलासपुर में चाणक्य मार्ग टाइगर रिजर्व। ये ध्यान रखना। सरगुजा जिला किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? मक्का के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की किस परियोजना को मिनी माता बांगो जलाशय कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? हसदेव बांगो परियोजना को। छत्तीसगढ़ का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो जो छत्तीसगढ़ का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय, ये 1987 में स्थापित हुआ। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा धान संग्रहण केंद्र कहाँ पर है? रायपुर में है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? कृषि ऋण उपलब्ध कराना इसमें से, तो ये ध्यान रखना है। सहकारी बैंक उनका ही। कौन सा जिला सर्वाधिक धान उत्पादन करता है? तो ये धमतरी। शायद ये पीछे किसी और ये में आ गया था भूगोल वगैरह में। तो भूगोल और ऐसे सभी चीजों का कुछ कुछ चीज मिक्स अभी होता है। अर्थव्यवस्था में हम धान को पढ़ते हैं, क्योंकि धान से हमारा जीडीपी में बहुत पैसा आता है, जिसमें हमारे लगभग 70% लोग होते हैं। तो कुछ कुछ प्रश्न दोनों में ही आते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, अर्थव्यवस्था में भी और भूगोल में भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को जीवन वृक्ष कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? महुआ को। क्यों? क्योंकि इससे फूल से भी शराब बनता है, आदिवासी लोग उसको ये करते हैं, उसके फल से भी तेल निकलता है, उसको भी खाया जाता है। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल का है? तो किसका है? धान को सबसे ज्यादा सींचने योग्य है सिंचाई का साधन हमारे पास। कौन सा जिला तेंदुपत्ता उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन सा क्षेत्र है? बस्तर। तो इधर बहुत ज्यादा होता है, तो ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ का धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? रायपुर में है, ये ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में मृदा संरक्षण हेतु कौन सी योजना चलाई जाती है?
तो कौन सा योजना चलाई जाती है? जलागम ग्राम प्रबंध जलागम प्रबंधन योजना चलाई जाती है। ये चीज ध्यान रखेंगे। जल और आगम बना है, जल मतलब जल और आगम मतलब क्या होता है? आना। तो ऐसे करके इससे बनाया गया मृदा संरक्षण का। मृदा संरक्षण मतलब अपरदन को कम करना है। यहाँ जिला मक्का का कटोरा कहलाता है, तो मक्का का कटोरा कौन कहलाएगा? तरबूजा को बोलेगा, क्योंकि मक्का वहां पर ज्यादा होता है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? कृषि है। पहले था, अब इसका छत्तीसगढ़ का वास्तव में इसका खनिज है। तो वास्तव में इसका सही आंसर क्या होगा? मुख्य आधार खनिज है, लेकिन कृषि से भी जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा मात्रा में लोग लगे हुए हैं, मतलब ये है। लेकिन यदि हम आय व्यक्ति की दृष्टि से देखें, मतलब इससे दो कंडीशन होता है, एक आय और एक व्यक्तियों की संख्या जिस पर ज्यादा लोग लगे हैं, तो उस हिसाब से में क्या होगा? कृषि। और यदि हम लोग देखें कि आय के क्षेत्र में, तो आय किससे ज्यादा होगा? खनिज से। तो ये दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से आप आंसर लेंगे, देखेंगे। छत्तीसगढ़ में वनों से सर्वाधिक प्राप्ति किससे होता है? तो वन से सर्वाधिक प्राप्ति लकड़ी से ज्यादा किससे होता है? तेंदु के पत्ते से। धान खरीदी केंद्र किस संस्था द्वारा संचालित की जाती है? तो ये सहकारी जो समिति है वे धान खरीदते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य का कृषि उत्पादन का कितना प्रतिशत धान है? तो कितना प्रतिशत केवल धान है कृषि उत्पादन में? 70%। तो ये ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख बागवानी उत्पाद कौन सा है? तो आम है, केला है, अमरूद है, ये सभी बागवानी के फसल है। तो उपरोक्त इसका सभी। तो इस प्रकार से हमारा ये जो 5वां भाग है ये भी समाप्त होता है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों, तो जरूर लाइक कर दीजिए और अंत तक जरूर देखिए। आपको ऐसा जो है कहीं भी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जो मैं ला रहा हूं, क्योंकि एक साथ सारे जो सिलेबस का है वो प्रैक्टिस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको ये सब चीजें तो मिल जाएगा, लेकिन अलग अलग जगह मिलेगा। और हम लोग 1 घंटे में यदि सब में से मिलकर थोड़ी थोड़ी चीज पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी बात होता है। तो आपको यदि पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही और कंटेंट आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले भाग 6 की ओर। ये हमारा 6वां भाग, जिसके अंतर्गत 6वां में है छत्तीसगढ़ का जो है प्रशासनिक ढांचा और स्थानीय शासन एवं पंचायती राज शामिल है। और इसके भी हम 1 से 50 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप अंत तक बने रहे और अपना रिवीजन करें, केवल ईयरफोन लगाएं और सुनते रहें। तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने संभाग है? तो कुल कितने संभाग है? 5 संभाग है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? तो ये 37 जिले हैं। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये बिलासपुर जिले में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना। और कौन से नंबर का है उसको भी आपको बताना है कमेंट करके कि छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर में स्थित हमारा हाई कोर्ट है वो कौन से क्रम का हाई कोर्ट है, ये कमेंट में करके आपको आप बताइए। छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्यपाल कौन है? दिनेश नंदन सहाय थे। छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो ये कौन थे? अजीत जोगी। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था किस अनुच्छेद से लागू किया गया है? अनुच्छेद 243 के तहत। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना है? 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वां संविधान संशोधन। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों से संबंधित संशोधन कौन सा था? तो ये 74 था। तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। पंचायत चुनाव छत्तीसगढ़ में कितने वर्षों में होता है? तो कहीं भी हो ये 5 वर्षों में ही होता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो जिला पंचायत के अध्यक्ष बोला है, जबकि चुनाव किसका होता है प्रत्यक्ष रूप से? जनपद सदस्य का। तो ये लोग अध्यक्ष बनाते हैं अपना। नगरीय निकाय में महापौर का चुनाव कैसे होता है? तो अभी फिलहाल कैसे होता है? तुरंत कैसे? प्रत्यक्ष वोटिंग से हो रहा है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो कुल कितनी सीटें हैं? 90 सीट है छत्तीसगढ़ का। राज्य लोक आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो 243 के इसी के अंतर्गत हुआ है। ग्राम सभा की बैठक कितनी बार आयोजित की जाती है? तो हर 3 माह में आयोजित की जाती है। तो कितने बार होगा? 4 बार होगा। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला मंत्री कौन है? तो इसमें से हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला मंत्री गीता देवी थी। छत्तीसगढ़ मतलब पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था किस आधार पर किया गया है? तो जाति और लिंग के आधार पर आरक्षण है। जनपद पंचायत किस स्तर का पंचायत है? तो ये मध्यम स्तर का है, फिर गांव स्तर, फिर जिला स्तर। ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच कहलाता है। छत्तीसगढ़ में पंचायतों के लिए महिला आरक्षण कितना है? तो पंचायतों में ज्यादा आरक्षण है, 50%। नगरीय निकायों में सभापति किस निकाय से संबंधित है?
तो किस निकाय से में पाया जाता है ये सभापति? नगर पंचायत में या जिला पंचायत में। राज्य का मुख्य सचिव किसके अधीन कार्य करता है? ये मुख्य अधीन के या शासन के अधीन कार्य करता है। ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये सरपंच होते हैं। आगे हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यपाल कितने वर्षों के लिए होता है? मतलब कहीं कभी तो कितने वर्षों के लिए होता है वो? राष्ट्रपति की क्या बोलते हैं उसका इच्छा तक, मतलब वो कभी भी उसकी सेवा समाप्त किया जा सकता है या दूसरी जगह में उसका स्थानांतरण भी किया जा सकता है। आगे हम लोग देखें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नगरीय निकायों में नगर निगम का गठन कब किया जाता है? जब उसकी जनसंख्या कितना हो जाए? 1 लाख से ऊपर हो जाए। नगर पालिका के प्रमुख को क्या बोला जाता है? अध्यक्ष बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखें पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति के तहत हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति के तहत। छत्तीसगढ़ का पहला नगर निगम कौन था? तो रायपुर बना था। कब बना था? ये आप कमेंट में आप बताएंगे कि कब नगर निगम बना था। प्रथम नगर निगम था तो कब था? आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज ये पता होना चाहिए कि कब बना था, जिला कब बना था, संभाग कब बना था। तो छत्तीसगढ़ का पहला नगर निगम रायपुर था, ये आपको ध्यान रखना है। पंचायत सचिव किसके अधीन कार्य करता है? तो किसके अधीन करता है? जनपद सदस्य सीओ के अधीन। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 2000 में ही हो गया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल कितने साल का? तो ये 5 साल का होता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का ये मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। ग्राम पंचायत का सचिव किस विभाग से संबंधित है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? जो भी पंचायत वाले होते हैं वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव कौन करवाता है? तो नगरीय निकाय चुनाव कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। जनपद पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रमुख होता है। राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 5 सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा के लिए छत्तीसगढ़ से कुल कितने सीटें हैं? तो लोकसभा के लिए 11 सीटें हैं। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? केवल 21 वर्षों से ऊपर के व्यक्ति ही हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। पंचायत चुनाव में मताधिकार की आयु क्या है? तो ये क्या है? 18 वर्ष। विधानसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? इनमें से कोई नहीं, 24 दिसंबर को पहला सत्र शुरू हुआ था हमारा। आगे हम लोग देखते हैं नगरीय निकाय में वार्ड पार्षद का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो सेम है, ये भी कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के। जिला पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो ये भी क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। जबकि नगर निगम का क्या कहलाता है? महापौर कहलाता है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे हम लोग देखें नगरीय निकाय अधिनियम कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? ये 1993 में लागू हुआ था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला आरक्षण कितने प्रतिशत है? तो इसमें से कुछ नहीं है, मतलब वास्तव में उतना प्रतिशत फिक्स नहीं है, इतना ही करना है तो वो लोग करते हैं अपना। छत्तीसगढ़ का पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 2003 में। जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होते हैं? कलेक्टर, राज्यपाल, एसडीएम या एक प्रशासनिक अधिकारी। तो एक क्या होता है? आईएएस अफसर ही होता है जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। छत्तीसगढ़ अब ये 50 प्रश्न 6वां भाग का भी कंप्लीट होता है और हम लोग पहुंचते हैं अपने 7वें भाग में। और 7वां भाग संबंधित है उद्योग, खनिज, ऊर्जा और खनिज संसाधन के रूप में। तो यहाँ के लिए हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? तो ये भिलाई में स्थित है। और हम लोग देखिए इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो इसमें से ऑप्शन है उसमें कितना आ जाएगा? 1959। और इसकी स्थापना वास्तव में कब होना शुरू हुआ था? 1955 में। और उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो 1959 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखें छत्तीसगढ़ का ऊर्जा नगरी किसे बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? भिलाई को बोला जाता है। ऊर्जा नगरी सॉरी इसको बोला जाता है कोरबा को। इसको क्या बोला जाता है? इस्पात नगरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोरबा जिले में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है? तो कोरबा किसके लिए मशहूर है? कोयला और विद्युत के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में एल्यूमिनियम उत्पादन प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो कौन से उत्पादन करता है? कौन उत्पादन करता है? बाल्को। बाल्को एल्यूमिनियम कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? कोरबा में स्थित है। रायगढ़ जिले में कौन सा उद्योग समूह है? तो यहाँ पर कौन सा उद्योग समूह? सभी है, सीमेंट भी है, ये भी है, लगभग सब आना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? बड़ौदा बाजार, जहां सबसे ज्यादा सीमेंट के 6-7 फैक्ट्री है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एनएमडीसी की खान कहाँ स्थित है? तो एनएमडीसी क्या करता है ना? इसका नाम क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन। तो ये
खनिजों का उत्खनन करता है, खनता है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, बैला डीला खदान किस खनिज के लिए है, तो ये किसके लिए है, लौह अयस्क के लिए। कोरबा जिले में कौन सा ताप विद्युत केंद्र है, तो ये कौन सा है, एनटीपीसी। और गीदम दंतेवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो गीदम में क्या पाया जाता है, लौह अयस्क के लिए माना जाता है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला बक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो बक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है, तो सरगुजा में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सरगुजा का जो जसपुर क्षेत्र है, मैन पाट का क्षेत्र, उस साइड में ये सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। माइनिंग कारपोरेशन एनएमडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो एनएमडीसी का मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में है, ये ध्यान रखना है। जिंदल स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो जिंदल स्टील प्लांट कहाँ पर है, रायगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सीमेंट उत्पादन की सबसे अधिक इकाइयां है, तो कहाँ पर है, ये बलौदाबाजार में स्थित है। हसदेव बांध परियोजना किस जिले में है, तो हसदेव बांध, जिसको बांगो डैम भी बोला जाता है, वो कहाँ है, कोरबा में, हसदेव नदी में। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, एनटीपीसी, मतलब कि कोरबा सुपर थर्मल पावर है सबसे बड़ा ताप विद्युत, वहीं पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कोरबा में ही। सीपत सुपर थर्मल प्रोजेक्ट किस जिले में है, तो सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, ये बिलासपुर जिले में है। और अभी जब नरेंद्र मोदी जी आए थे कुछ समय पहले, तो इसको सबसे बड़ा, मतलब सबसे अधिक उत्पादन वाला जो है वो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा उत्पादन वही होगा ऐसा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र कौन सा है, तो मिनी माता हसदेव, जहाँ 120 मेगावाट का उत्पादन होता है। किस नदी पर है, किस नदी पर है, हसदेव नदी पर है, ये ध्यान रखना है। रायगढ़ जिले की खदानों में कौन सा खनिज मुख्यतः पाया जाता है, तो रायगढ़ जिले में कौन सा पाया जाता है, कोयला, इसमें से दिया है उसमें से आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ को भारत का पावर हब क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है, बिजली का उत्पादन, मतलब अच्छा मात्रा में होता है। नगर नारायणपुर में कौन सा प्रमुख उद्योग स्थापित है, तो कौन सा है, इस्पात का, और यहीं से बोध घाट होते हुए एक परियोजना चल रहा है जो उसको आगे तक लेके जाएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये कोरबा से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना। जगदलपुर किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, ध्यान। हीराकुंड परियोजना छत्तीसगढ़ की किस नदी पर बना है, किस नदी पर बना है, हीराकुंड महानदी पर बना हुआ है। दंतेवाड़ा जिला में किस खनिज का भंडारा है, तो ये सवाल आ गया है, तो ये कहाँ है, हीराकुंड लौह अयस्क। छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्टील सिटी बोला जाता है, तो वही इस्पात संयंत्र किसको बोला जाता है, भिलाई को। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ लगा है, कोरबा में लगा है। दूधवा जल रहा है किस नदी पर है, तो किस नदी पर है, ये महानदी पर है, वास्तव में ये दूध नदी पर है। तो दूध नदी यदि किसी की सहायक नदी दिया है तो उसको मेन नदी में ही किया जाता है, यदि यहाँ पर ऑप्शन रहता है दूध नदी तो दूध नदी किया जाता है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे, कई बार ऐसा होता है ऑप्शन देने के हिसाब से उसका आंसर लिया जाता है। सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ का उरला जो रायपुर है। एनएमडीसी का लौह अयस्क किस जिले में है, तो कहाँ है, दंतेवाड़ा में है। टीकासार जल विद्युत किस जिले में है, तो ये कहाँ पर है, इसमें से गरियाबंद में है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखें पीएसईबी का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है, ऊर्जा से, जो विद्युत उत्पादन करता है। रायगढ़ जिले में जिंदल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, तमनार में है, ये आपको ध्यान रखना है। गीदम क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो ये भी इसके लिए जाना जाता है, लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। सरगुजा क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो बक्साइट के लिए सरगुजा क्षेत्र। किस जिले में हीरे के खदान, तो हीरे के खदान कहाँ मिले हैं आपको, गरियाबंद में। छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण का सबसे लाभ क्या होगा, सबसे बड़ा लाभ कि रोजगार मिलेगा, सबसे बड़ा लाभ यही होता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में पावर हाउस का सबसे ज्यादा विकास हुआ है, तो सबसे ज्यादा विकास कहाँ हुआ है, पावर का, कोरबा में। दंतेवाड़ा जिला के बैले जिला खदान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ के लिए, लौह अयस्क के लिए। हसदेव नदी पर कौन सा बड़ा बांध है, तो ये कौन सा बांध है, मिनी माता बांध है। छत्तीसगढ़ में स्टील किस देश की, जो बीएसटी है, भिलाई स्टील प्लांट किस देश की मदद से किया गया, तो रूस की मदद से, और इसी के निर्माण में यहाँ पर भिलाई में मैत्री गार्डन भी बनाया गया है इसके मेमोरी में, तो ये चीज ध्यान रखना है। बालोद जिले में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है, तो बालोद में क्या पाया जाता है, गल्ली राजहरा था पहले, जो अभी वर्तमान में बंद है, तो ये है। और आगे एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कौन सा है, तो कौन सा है सबसे बड़ा, कोरबा, और रायगढ़ में सबसे ज्यादा कोयला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उत्पादन में कई बार कोरबा पहले पर आ जाता है, कई बार रायगढ़, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। भिलाई स्टील
स्टील संयंत्र में कौन सा तकनीक अपनाई जाती है, तो ये सभी तकनीक वहां पर अपनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उत्पादन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होता है? चूना पत्थर जहाँ ज्यादा पाया जाता है वही सीमेंट का कारखाना लगता है। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास का मुख्य आधार क्या है? तो क्या है इसका मुख्य आधार? खनिज संपदा। और इस प्रकार से हमारा 7वां भाग भी दोस्तों ये कंप्लीट होता है। और अब हम लोग चलते हैं अपने 8वें भाग की ओर, छत्तीसगढ़ के समसामयिक घटनाएं। तो हमको जैसे है तो पेपर आपका कहाँ होगा? सितंबर में होगा। तो आपको सितंबर हो गया तो उससे जस्ट पहले कौन सा आएगा? अगस्त का। तो लगभग पेपर आपका सेट हो चुका होगा, लगभग कंप्लीट हो रहा होगा। तो ये मान के चलिए एकदम ज्यादा से ज्यादा 15 अगस्त का या उसके पहले का ही पूछा जा सकता है, या जुलाई तक का मान के चल सकते हैं। तो पिछले जून से या जुलाई तक या जो 6 मंथ का है खासकर इस साल का वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पर मैं ये जो है समसामयिक घटना, इसको मैं यहाँ पर शामिल नहीं किया हूँ। इसको आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना है कि आप डेली पढ़ो, या अब तो उतना डेट नहीं है, तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो करेंट अफेयर्स है इसके लिए आपको क्या करना है कि जो मंथली होगा, या तो जैसे जो हमारा दिसंबर से है, मतलब दिसंबर जो जनवरी है वहां पर एक आध क्या होता है वार्षिकी भी आता है, तो वहां से, और या 6 महीने का आपको यदि ज्यादा तैयारी नहीं की है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का, मतलब 7 महीने का आप वीडियो देखिए अच्छे से, किसी भी चैनल का देखो जो थोड़ा ठीक ठाक हो वो वाले का, और उसको पढ़ो मत। एक दिन में ये मान के चलो कि उसको सुनते रहो, कई बार सुनो, हर एक दिन बाद उसको सुनते रहो, तो जीके आपके ये में आ जाएगा। तो आपको छत्तीसगढ़ का भी और नेशनल स्तर का भी, तो ये दोनों जीके करना है, क्योंकि दोनों से मिला के कम से कम 2 से 4 सवाल आएंगे ऐसा। तो आप खेल का देख लीजिए, और कुछ पुरस्कार है उसका देख लीजिए, सैन्य अभ्यास का खासकर देख लो, कुछ राजनीति ऐसा, तो उसको आप लोग वीडियो से ही देखो, क्योंकि अभी नोट्स का बनाओगे तो नोट्स का बनाने में दिक्कत है, या बहुत पहले से आपका तैयारी हो रहा है तो ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन वही है कि जो मंथली करंट अफेयर्स आता है, मंथली करंट अफेयर्स आप देखो, स्पीड करके देखो, तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आगे हम लोग चलते हैं कि हम 9वें भाग में आते हैं, पुलिस की सामान्य जानकारी। तो पुलिस बनना है आपको, तो पुलिस का आपको सामान्य जानकारी होना चाहिए कि क्या होता है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस का गठन कब हुआ था? तो 2000 में हुआ था। आगे हम लोग देखें कि पुलिस महानिदेशक कौन है? तो कौन है पुलिस महानिदेशक? अरुण गौतम है। ये ध्यान रखना है आपको। छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य आपको ध्यान होना चाहिए, परित्रणाय साधुनाम। छत्तीसगढ़ पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है आपको ध्यान रखना है, रायपुर में है। छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी कहाँ है? ये चंद्रपुरी में है, मतलब रायपुर में ही। छत्तीसगढ़ में पहला महिला थाना कहाँ है? तो पहला महिला थाना कहाँ खोला गया था? तो रायपुर में खोला गया था। बस्तर फाइटर्स किसके लिए है? तो बस्तर फाइटर्स किसके लिए है? नक्सल विरोधी एक दल है। छत्तीसगढ़ पुलिस का कार्य फ्री नंबर कौन सा है? तो कितना है? 112, देखे ही होंगे उसको। मोर पुलिस एक किस उद्देश्य के लिए है? तो नागरिक और पुलिसों के बीच संवाद के लिए है, मतलब बेहतर सामंजस्य से पुलिस काम कर सके। पुलिस का वार्षिक स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के दिन ही इसका भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चलाए जा रहे सामुदायिक कार्यक्रम को क्या बोला जाता है? तो इसको उधर बस्तर संवाद बोला जाता है। छत्तीसगढ़ पुलिस की पहली महिला आईपीएस कौन है? तो कौन है? अंकिता शर्मा। खुशहाल बस्तर अभियान किससे संबंधित है? तो पुलिस और जन संवाद से संबंधित है। छत्तीसगढ़ पुलिस का फरियाद पोर्टल किसके लिए जाना जाता है? तो फरियाद पोर्टल इन सब के लिए जारी किया गया है। एफआईआर हम कर सकते हैं, कोई भी शिकायत कर सकते हैं। वर्तमान में पुलिस के कितने रेंज है? तो जितने संभाग है उतने रेंज है मान के चलिए। छत्तीसगढ़ के आईजी का कार्य क्षेत्र क्या होता है? तो ये इनका रेंज होता है, एक रेंज पूरा। चयन का अंतिम चरण कौन सा होता है? तो मेडिकल टेस्ट, फिजिकल, रिटर्न और सत्यापन के बाद वो सबसे अंतिम प्रोसेस है। ट्रैफिक मोबाइल ऐप क्यों लॉन्च किया गया? तो ये ट्रैफिक को सुधारने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तभी छत्तीसगढ़ पुलिस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ पुलिस का प्राथमिक उद्देश्य अपराध को रोकना, नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये तीनों उसका उद्देश्य है। पुलिस पदाधिकारी के प्रशिक्षण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी। छत्तीसगढ़ पुलिस की ट्रैफिक शाखा किसे नियंत्रित करता है? तो इसको नियंत्रित करता है सड़कों पर आवाजाही बेहतर हो, इसके लिए काम करता है। छत्तीसगढ़ आरक्षक की न्यूनतम आयु कितना है? 18 साल के हैं यदि आप, तो आप बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में महिला आरक्षक का अनुपात कितना है? लगभग 10% है महिला आरक्षकों की संख्या। तो ये आपको ध्यान रखना है। पुलिस हेडक्वार्टर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो
मुख्य उपयोग कहाँ पर है, हेलीकॉप्टर का उपयोग। तो जो पुलिस हेलीकॉप्टर है उसका उपयोग तो ये सभी चीजों के लिए, ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए और नक्सल क्षेत्र में निगरानी भी इसी से किया जाता है। की गई जन भागीदारी योजना, पुलिस द्वारा की गई जन भागीदारी योजना क्या है, तो नागरिकों की सुरक्षा, अपराध को रोकना, पुलिस जन संवाद, मतलब लोगों के बीच अपने संवाद को बेहतर बनाना। नक्सल निगरानी दल किस शाखा से संबंधित है, तो एक किस शाखा से संबंधित है, स्पेशल टास्क फोर्स से। छत्तीसगढ़ पुलिस की मोबाइल फोर्स मुख्यतः किसके लिए है, तो किसके लिए है, ये नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं उनके लिए है मोबाइल फोर्स है। आगे हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशिक्षण में FIR लिखने की प्रक्रिया किसका हिस्सा है, तो ये आरक्षण का प्रशिक्षण है। ई चालान प्रणाली कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 2019 में, और आपके घर में अब यदि नियम तोड़ते हैं तो ई चालान पहुंच जाता है, जिसको आपको भरना अनिवार्य होता है। पुलिस आरक्षक के चयन में शारीरिक दक्षता निम्न में से क्या होगा, दौड़ होगा, ऊंची कूद, लंबी कूद, तो ये सभी प्रकार के होंगे। पुलिस थाने में सुरक्षा किस उद्देश्य से लगाए जाते हैं, तो सिंपल सवाल आपको आना चाहिए इससे, तो ये तीनों चीजों के लिए निगरानी किया जाता है। छत्तीसगढ़ पुलिस की साइबर सेल किससे निपटती है, तो ये किससे, साइबर अपराध से निपटती है। छत्तीसगढ़ पुलिस का अपराध रिकॉर्डिंग पोर्टल क्या है, तो ये सभी चीज उसके पुलिस डाटाबेस, FIR पोर्टल, अपराध और अपराधी डेटा, ये सभी क्या है उसके रिकॉर्डिंग पोर्टल है। महिला हेल्पलाइन छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा कब शुरू की गई, तो 2018 में किया गया। छत्तीसगढ़ आरक्षक का मूल वेतन, तो मूल वेतन आप देख लेंगे कितना होता है, 19,500 से 62,000 में आता है ये। छत्तीसगढ़ पुलिस की विशेष शाखा स्पेशल ब्रांच मुख्यतः क्या करता है, तो गुप्त सूचनाओं का ये संग्रह करता है, कुछ भी बड़ी घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। पुलिस अधीक्षक किसके अधीन कार्य करता है, तो ये किसके अधीन कार्य करेगा, DGP के अधीन कार्य करेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस का नकली मुद्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो ये कौन करता है, इस केस को क्राइम ब्रांच देखता है। पुलिस कंट्रोल रूम का मुख्य कार्य क्या है, तो ये सभी है, नागरिक कॉल रिसीव करना, तत्कालिक पुलिस सहायता करना, ट्रैफिक एवं अपराध में नियंत्रण करना, ये भी है। पुलिस आरक्षक की प्रमोशन अवधि कितने वर्ष का होता है, मतलब प्रमोशन कितने वर्ष का होता है, तो 8 से 10 वर्ष में। इसमें सही आंसर कितना लिया गया है, 8। पुलिस महानिदेशक IG का पद किस स्तर का अधिकारी होता है, तो क्या होता है, रेंज स्तर का। पुलिस अधिकारियों की वार्षिक परफॉर्मेंस असेसमेंट किस आधार पर तैयार किया जाता है, तो वो अपराध को नियंत्रण करने में कैसा है, लोगों की सुरक्षा करने में और प्रशासनिक कार्य में कैसा है, इन सब के आधार पर उनका क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। छत्तीसगढ़ पुलिस के पास कितने प्रकार के फोर्स हैं, तो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, सामान्य, महिला, STF और साइबर, तो ये आपको ध्यान रखना। पुलिस आरक्षक की शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो 12वीं। छत्तीसगढ़ पुलिस में काउंटर इंटेलिजेंस की भूमिका क्या है, तो ये गुप्त खुफिया निकालते हैं, सब पर निगरानी करते हैं, नक्सलियों पर, अपराधियों की क्या करते हैं, ये पहचान करते हैं, और इसलिए इसके आंसर हो जाएगा तीनों। कम्युनिटी पुलिसिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो ये क्या करता है, नागरिकों के साथ बेहतर संपर्क बनाए रखता है, अपराधों को रोकता है, पुलिस इमेज को सुधार करता है, ये तीनों। और छत्तीसगढ़ पुलिस की नो वारंट सुविधा किसके लिए है, तो तत्कालिक गिरफ्तारी के लिए, पुलिस जांच में समय बचाने के लिए और कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, ये क्या है, नो वारंट सुविधा है। इसके तहत बिना वारंट के भी वो अपना कर्तव्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये 9वां भाग कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपके लिए लाभदायक हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले मॉडल टेस्ट पेपर 3 के साथ। कल, तब तक के लिए धन्यवाद।